दुर्गा देव्ये नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 5वें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का 5वें दिन का पाठ कर रही हूँ। इसमें दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और अध्याय 10 शामिल हैं। यदि आपने पिछले 8 अध्याय अभी नहीं सुने हैं तो उनके वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वें दिन का पाठ। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। राजा सुरथ ने कहा, हे महर्षि, आपने भयंकर राक्षस रक्त बीज के वध का वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के बाद क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कांड किया वह सुनना चाहता हूँ। राजा सुरथ की बातें सुनकर महर्षि मेधा बोले, रक्त बीज के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ को अत्यंत क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए लपके और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना लेकर देवी चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से भयंकर युद्ध हुआ और वह दोनों असुर देवी पर बाण फेंकने लगे। उनके बाण ऐसे लग रहे थे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ अपनी तेज तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर बढ़ा। देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसकी शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। शक्ति के टूटने पर निशुंभ को बहुत क्रोध आया और उसने देवी को मारने के लिए शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के के प्रहार से उसके शूल को चूर चूर कर दिया। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। उसके बाद वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई निशुंभ को इस प्रकार देवी से हारते हुए देखकर शुंभ क्रोध से भर गया और वह देवी को मारने के लिए दौड़ा। दैत्यराज शुंभ रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत भयंकर शब्द किया। साथ ही अपने घंटे की नाद से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था उसे संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर की गर्जना की। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश और 10 दिशाएं पूरित हो गई। फिर आकाश में उछलकर कालिका देवी ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटक दिया। उनके ऐसा करने से एक भयंकर शब्द हुआ जिसके प्रभाव से बाकी सभी शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सभी दैत्य थर्रा उठे और शुंभ का क्रोध और भी बढ़ गया। फिर देवी अंबिका ने शुंभ को, अरे दुष्ट, ठहर जा, खड़ा रह, कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर अग्नि की ज्वाला से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने काली माता तथा सिंह को घायल कर दिया। सिंह को घायल करने के बाद
शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काटने लगी। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। फिर निशुंभ ने त्रिशूल हाथ में ले लिया। निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लेकर आता हुआ देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। छाती के चीरने से उसमें से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकल ही नहीं पाया था कि उसका सिर देवी ने अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने से वह पृथ्वी पर गिर गया। देवी का सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और शिवदूती तथा कालिका देवी भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी देवी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी देवी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर गए और कई दैत्य वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया और उन्हें यमलोक भेज दिया। और ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए और कितने ही राक्षस भाग गए। अपने प्यारे भाई की इस भयानक मौत को देखकर तथा सेना को नष्ट हुए देखकर क्रोध में भरा हुआ दैत्यराज शुंभ कहने लगा, हे दुष्ट दुर्गे, तू इतना गर्व मत कर, तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। यह सब की सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। देवी के ऐसा कहते ही सभी दैवी शक्तियाँ ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी और ऐन्द्री आदि देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब मैंने उन सभी रूपों को अपने में समेट लिया है। अब मैं यहाँ पर अकेली हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते अंबिका देवी तथा शुंभ के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र और शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों और शस्त्रों से देवी पर प्रहार किया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट दिया। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र देवी पर छोड़े, उन्हें देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया, तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष ही नष्ट कर दिया। धनुष के नष्ट हो जाने पर शुंभ ने एक शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। शक्ति के कट जाने के बाद शुंभ चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर बढ़ा, परंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। देखते ही देखते शुंभ का रथ टूट गया, उसका सारथी मारा गया और घोड़ा भी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्गर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़ी जोर से एक मुक्का मारा। देवी ने शुंभ को एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत देर तक चला। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य पृथ्वी पर गिरने पर भी पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया और उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होकर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र,
पर्वत और पृथ्वी आदि सभी कांपने लगे। उस दुष्टात्मा शुंभ के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। नदियों का वेग भी ठीक हो गया। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व सुंदर गान करने लगे। वायु में पवित्रता आ गई। यज्ञ फिर से आरंभ हो गए और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। यदि आपको दुर्गा सप्तशती का 5वें दिन का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।